हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो कई लोगों की डिमांड थी इस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाने की। तो मैं बता दूं, एक्सप्लेनेशन वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एमसीक्यू के रूप में आपके सामने रखे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको एग्ज़ाम होने तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारी पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो ये जो है नई शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन पूरा वीडियो तो वो भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत की जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो जिसने बारीकी से जो है नई शिक्षा नीति को पढ़ा है तो वो उसका जवाब जो है जरूर जानता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6% जो है 6% जो है वो जीडीपी का शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति से पूर्व शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च किया जाता था? तो जब ये नई शिक्षा नीति नहीं आई थी तो उससे पहले ये खर्च किया जाता था 4.6%। ठीक है, यानी 4.6% जो है जीडीपी का हिस्सा शिक्षा पे खर्च किया जाता था। हालांकि मैं बता दूं, अभी नई शिक्षा नीति जो है पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इंक्लूसन, ठीक है, जेंडर इंक्लूसन फंड किससे संबंधित है? तो याद रखें, ये संबंधित है महिलाओं और ट्रांसजेंडर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी जो है दोनों इसका सही आंसर है। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो मैं जो है डेली आपको लाता रहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति जो 2020 की है उसमें 5+3+3+4 कार्यक्रम के तहत शिक्षा की क्या आयु निर्धारित की गई है? यानी जो अगर बच्चा जो है अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है इस कार्यक्रम के तहत, तो उसके लिए क्या आयु निर्धारित की गई है? तो याद रखें, इसकी आयु की गई है 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर बच्चा 3 साल का है तब से अगर वो जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है, तो ये कार्यक्रम उसके 18 वर्ष की उम्र तक जो है जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा किस कक्षा के छात्रों को प्रदान की जाएगी? पहले क्या होता था, 11th और 12th क्लास को जो है उच्च शिक्षा कहा जाता था। ठीक है, स्कूली शिक्षा के तहत अगर मैं बताऊं तो, लेकिन अब जो है वो जो है अब ये बदल दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। अब जो छात्र होंगे वो 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र होंगे उन्हें जो है उच्च शिक्षा के विद्यार्थी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के तहत बीएड डिग्री कोर्स को कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो देखिए, पहले जो बीएड होता था वो ग्रेजुएशन के बाद हुआ करता था और 2 साल लगते थे। ठीक है, 2 साल का ये कोर्स हुआ करता था, डिग्री कोर्स। अब क्या है कि अब इसे इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, तो अब ये जो बीएड होगा वो 4 साल का होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ग्रेजुएशन जो है अब इससे अलग कर दी गई, यानी कि अब आपको 12th के बाद ही जो है बीएड में एडमिशन लेना होगा। इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, 4 साल का होगा। लेकिन अगर किसी ने एमए कर रखी है और वो बीएड करना चाहता है तो उसे जो है बीएड उसका 1 साल में ही हो जाएगा। ठीक है, उसे 1 साल में जो है बीएड की डिग्री मिल जाएगी। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा किस कक्षा तक प्रदान की जाएगी?
किस कक्षा तक प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5वीं कक्षा तक। ठीक है, 5वीं कक्षा तक जो छात्र होंगे उन्हें जो है शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप हमारी पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी जो है नई शिक्षा नीति पर वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर देख लें। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसमें कवर नहीं हुए होंगे, तो आप उस वीडियो को देख के जो है अच्छे से उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को, ठीक है ना, उच्च शिक्षा में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है उसको 100% तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये कब तक पूरा किया जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 2035 तक। ठीक है, 2035 तक। और मैं बता दूं, जो अभी हाल ही का लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 50% तक का। ठीक है, लेकिन 2035 तक ये कहा गया है कि ये 100% तक जो है बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में 2018 का ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कितना प्रतिशत था? यानी कि अभी की अगर हम बात करें तो ये कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है 26.3%। ठीक है ना, इतना जो है वो शिक्षा का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के तहत इसको जो है बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा नीति के तहत किस डिग्री को हटाने की बात की गई है? ठीक है, किस डिग्री को हटाने की बात की गई है? तो नई शिक्षा नीति को अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें जो है एमफिल का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये एमफिल जो है नई शिक्षा नीति के तहत इस डिग्री को हटा दिया जाएगा। एमफिल का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो इसे अब हटाने की चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन की स्थापना कब की गई? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन की स्थापना कब की जाएगी? ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत की जाएगी। तो ये स्थापित किया जाएगा सन 2021 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। और जहाँ तक न्यूज़पेपर में आ रहा है वो यही आ रहा है कि 2021 तक जो है ये नई शिक्षा नीति जो है पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी और जितने भी नए प्रावधान हैं वो 2021 से फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में उल्लेखनीय मीरू MERU शब्द का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, मीरू जो शब्द है उसका विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय या हम कहें कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किन भाषाओं को प्रोत्साहन देना है? किन भाषाओं को प्रोत्साहन देना है? तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज है ये 3 भाषाओं को प्रोत्साहित करेगा, पेरिसियन, पाली और प्रकृत। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नई शिक्षा नीति का जो विरोध है वो इसी भाषा के कारण ही हो रहा है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत ये कहा गया है कि जो बच्चे होंगे पहली से लेकर 5वीं तक के, उन्हें जो है उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और हिंदी उसमें विशेष रूप से रखी जाएगी। ठीक है, तो इसका विरोध किया गया है दक्षिण भारत के राज्यों के द्वारा। ठीक है, और भी कई ऐसे राज्य हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं अभी भाषा को लेकर के। हो सकता है कि ये प्रावधान जो है जल्द हटा भी दिया जाए। ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने चर्चा की नई शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और
पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें।